और वहीं दूसरी तरफ उसी मुकाम तक पहुंचने का सपना देखने वाले यंगस्टर्स प्रिंसिस जावड़े के, उनके बीच ये मुकाबला है। अब देखना ये होगा अंकुर सिंह का एक्सपीरियंस या फिर परेश कड़के का युवा जोश, किसके ऊपर कौन होता है हावी। क्या एक्सपीरियंस जोश के ऊपर होगा हावी, या परेश कड़के जिन्होंने पिछला साल जिस तरह से खेला है ग्रामीण लेवल क्रिकेट। उनकी क्लिप के ऊपर आकाश चोपड़ा के भी कमेंट्स आए थे, इंटरनेशनल लेवल के कमेंटेटर। परेश कड़के बैकफुट पर गए थे, स्क्वायर कट मारने की कोशिश की थी, पूरी तरह से रफ्तार से बीट किया, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद। अंतिम क्षणों में गेंद डालना ये अंकुर सिंह की आदत है। बल्लेबाज उनको रीड करने के बजाय, नाना पवार एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये पहले से ही बल्लेबाज को रीड करते हैं कि वो क्या करने वाला है, उस हिसाब से अंतिम क्षणों में अपने गेंद में बदलाव लाते हैं। ये एक्सपीरियंस है। ये देखिए अंकुर सिंह का पहले उछाल था, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, यहां पर इस गेंद को नीचे रखा और गेंद को टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकाला, जो बाएं हाथ के गेंदबाज के पास जो स्विंग रहता है उस स्विंग का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये वेरिएशंस, विविधता आपके पास हो तो किसी भी बल्लेबाज को आप परेशान कर सकते हैं। तो दो गेंदें, दो वेरिएशंस देखने का हमें मौका मिला। और ये देखिए क्या गेंदबाजी हो रही है, लगातार 3 डॉट गेंदें। और एक्सपीरियंस क्यों होना चाहिए ये दर्शाते हुए अंकुर सिंह, क्योंकि एक्सपीरियंस गुड टीचर फॉर योर लाइफ, अनुभव आपके जीवन का सबसे बड़ा अध्यापक होता है। और उस अनुभव के आधार पर अंकुर सिंह द्वारा की जा रही है गेंदबाजी। फुल टॉस की, तेज थी, समझ नहीं पाए और उससे उम्मीद भी नहीं की थी फुल टॉस की। ये 3 गेंदें अगर पहले से इतनी अच्छी हो तो कोई भी बल्लेबाज, कांचन पालकर, विनोद सर, ये उम्मीद नहीं करता कि गेंद फुल टॉस होगी। वो मानसिकता ही नहीं होती बल्लेबाजों की और उस फुल टॉस के लिए तैयार भी नहीं रहते। उस वजह से मैच सिंगल मिला, 4 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है। प्रिंसिस जावड़े बनाम मैत्री स्पोर्ट्स प्लस पे इस ओवर की 5वीं गेंद। तो राहुल घरत यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहेंगे। सेंसिबल उल्वे का जो क्लब है वहां के बैंड एम्बेसडर उन्हें चुना जा चुका है। लेकिन ये बेहतरीन स्ट्रोक, बेहतरीन छक्का, बैंड के खिलाफ एक बैंडेड शॉट, क्योंकि अंकुर सिंह गेंदबाजी का एक बैंड माना जाता है। उन्हीं की गेंदबाजी के ऊपर एक बैंडेड ड्राइव लॉफ्टेड हमें देखने का मौका मिला कुणाल नायक द्वारा, और मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का। देखिए बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह शुभम गुरविंदे और संदेश खेले थे, उन्हें शुभकामनाएं भेजी है। और वेल प्लेड कहा है रायगढ़ के दिमाग के जादूगर संजय सोलंकी ने। तो वेल प्लेड शुभम, वेल प्लेड संदेश। खालापुर 3 झटकों के बाद इन दोनों ने खालापुर की कमान को संभाला और खास तौर से जो दिमागी पैंतरों का इस्तेमाल किया शुभम गोडविंदे ने अपनी बल्लेबाजी को दर्शाते हुए, जिस तरह से उन्होंने चतुराई दिखाई, वो चतुराई देखने लायक थी। कभी कारपेट के सहारे खेले, कभी लॉफ्टेड ड्राइव खेले, कभी गैप में से गेंदों को निकालकर बाउंड्रीज हासिल की। पूरी तरह से व्यावसायिक क्रिकेट किस तरह से खेला जाता है मिडल ऑर्डर में, उससे दर्शाया शुभम गुरविंदी के बल्लेबाजी ने। यंगस्टर है, भविष्य उनका उज्जवल है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आखिरी गेंद के ऊपर जो छक्का आया था, उस छक्के ने उतना ज्यादा काम बिगाड़ा नहीं है मैत्री स्पोर्ट्स प्लस पे। गेंदबाज मयूर वाघमारे, एक और यंगस्टर, काफी कम उम्र में ढेर सारा नाम अपनी गेंदबाजी के आधार पर इन्होंने टेनिस की दुनिया में हासिल किया है। परेश कड़के मयूर वाघमारे के खिलाफ इस ओवर में बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे। मैंडेटरी पावर प्ले का ये दूसरा ओवर, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये देखिए जोर से मारने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्रिकेट में पहले गेंद की लाइन में जाना, गेंद की पिच तक पहुंचना जरूरी है और उसके बाद शॉट सिलेक्शन होना जरूरी है। और इसीलिए इस खेल में कहा जाता है देखो, जानो, परखो और बाद में खेलो, वरना इस डॉट गेंदों का सिलसिला शुरू ही रहेगा और रनों के लिए आपको ढूंढनी पड़ेगी। इस गेम के बाद मैं जरूर बताना चाहूंगा, रनों के लिए आपको ढूंढनी पड़ेगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, क्योंकि इस तरह अगर खेलते रहे तो। और देखिए परेश कड़के रनआउट के तौर पर वापस आ चुके हैं। 2 डॉट गेंदें डाली मयूर वाघमारे ने
ये गेंदबाजी उम्मीद करते हैं कप्तान मैत्री स्पोर्ट्स के गेंदबाजों द्वारा। अंकुर सिंह ने भले एक छक्का खाया हो, लेकिन उसके बाद उस ओवर में हमने देखा आखिरी गेंद के ऊपर छक्का आया था, 5 गेंदों में 1 रन आया था, कुल मिलाकर 7 ही रन बने थे। डॉट गेंदों की अहमियत कितनी होती है इस क्रिकेट में, नाना पवार से ज्यादा कोई नहीं जानता। क्यों नाना पवार? डॉट गेंदें खेलना क्रिकेट में बल्लेबाज के सेहत के लिए कितनी हानिकारक होती है, ये एक्सपीरियंस आप खुद अपने बल्लेबाजी में महसूस कर चुके हैं। कई क्रूशियल मोमेंट पर गलतियां तो इंसान से ही होती है, इंसान ही गलतियों का पुतला है। देखिए डॉट गेंदें खेलना बिल्कुल, और डॉट गेंदों की परसेंटेज बढ़ाना एक अच्छे गेंदबाज की निशानी है, और उसी परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं प्रसाद घरत, जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर जा चुके हैं। कुणाल नाइक स्टीयर करना चाहते थे, शॉर्ट थर्ड मैन को बीट करने की उन्होंने कोशिश की। गेंद विश्वजीत महात्रे के दस्तानों में, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। 1 रन आउट के तौर पर विकेट मिला इस ओवर में, लेकिन 3 लगातार डॉट गेंदें। अगर 9 में से हम देखें तो 7 गेंदें डॉट निकाली जा चुकी है मैत्री स्पोर्ट्स पड़सपे के गेंदबाजों द्वारा, और 2 ही गेंदों के ऊपर रन आए, 1 सिंगल और 1 6, कुल मिलाकर 7। और ये देखिए कुणाल नाइक सीधे बल्ले से खेले, आउटफील्ड ने थोड़ा चकमा दिया फील्डर को, और गेंद ने सीधा रास्ता नापा, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रन। 7 और 4 बने 11। 11 पर आता ओवर टोटल इस ओवर की चौथी गेंद के ऊपर आउटफील्ड ने चकमा दिया अंकुर सिंह को। ये देखिए 4 रन जरूर मिले, और इन 4 रनों के साथ जो रन रेट रुका हुआ था, रन जो रुके हुए थे वो 11 पर पहुंच चुके हैं कांचन जी। आज सागर मांडवकर और विनोद सर हमारे साथ हैं, 24 लाइव इवेंट्स हमारे साथ हैं। किंजल ट्रॉफी, सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी, जो घोड़विंदे ने शॉट खेले थे, शुभम घोड़विंदे ने, व्यावसायिक खिलाड़ियों से हम ऐसे उम्मीद नहीं कर सकते इतना आसान कैच लेना चाहिए, पकड़ना चाहिए, ना कि छोड़ना। कल्पेश ठाकुर जैसे कैच उनकी दिशा में था, पैनी निगाहों से जिस तरह आसमान में उड़ते हुए गिद्ध की नजर अपने शिकार की तरफ होती है, उसी तरह नजरें थी तेजस महात्रे की कल्पेश ठाकुर के ऊपर। क्या वो पकड़ेंगे? पकड़ेंगे पकड़ेंगे, लेकिन विश्वास को तोड़ा। उसके बाद देखिए क्या खूबसूरत शॉट खेला है प्रसाद घरत ने, सीधा अच्छे मारा। 3 गेंदें ऐसी आई थी इस ओवर में जहां पर ऐसा लगा था कि मयूर वाघमारे हावी न होने नहीं देंगे बल्लेबाजों को, लेकिन उसके बाद जो बाउंड्री आई, उसके बाद जो छोड़े हुए कैच के ऊपर जो सिंगल आया, और उसके बाद प्रसाद घरत नाम का तूफान जो एक सुनामी लेकर आया एक छक्के के साथ, उस वजह से टोटल बना 18। पहले ओवर में 7, इस ओवर में 11। 2 ओवर के खेल की समाप्ति हो चुकी है। थिंक टैंक सोच रहा है मैत्री स्पोर्ट्स का कि किस गेंदबाज को लेकर आना चाहिए। कि अंकुर सिंह को अपने स्पेल को पूरा करने का मौका दिया जाएगा, और वैसा हो ही रहा है। आकाश तारेगर की सोच कि उन्हें स्पेल पूरा करने का मौका दिया जाए, इन दोनों में से किसी एक का विकेट मिले तो अंतिम क्षणों में प्रिंसी जावड़े के ऊपर प्रेशर आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ रणनीति यही होगी कुणाल नाइक और प्रसाद घरत की कि एक अच्छी साझेदारी निभाई जाए, और उस साझेदारी के आधार पर 60-65 का आंकड़ा जो उनके कप्तान सिद्धेश वास्कर ने कहा था, उस आंकड़े तक पहले पहुंचा जाए अपनी टीम को। गेंदबाज अंकुर सिंह गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए अपने स्पेल का दूसरा करेंगे। पहले ओवर में 7 रन बगैर विकेट उन्होंने वो रन दिए थे, इस बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। और ये देखिए कुणाल नाइक स्लॉग स्वीप खेली, पूरी तरह से इस गेंद को लपेटा मिड विकेट के ऊपर से, लंबा 6, और इस 6 के साथ अब कहना पड़ेगा कि मैत्री स्पोर्ट्स पनवेल या पड़सपे के खिलाफ जिस तरह से प्रिंसी 11 जावड़े के बल्लेबाज खेल रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था, एक तरफ शोहरत पाए हुए खिलाड़ी है, दूसरी तरफ उसी शोहरत को पाने का सपना देखने वाले खिलाड़ी है। फिर से एक बार अंकुर सिंह ने अपनी गेंद की दिशा को बदला, सिंगल मिला, मजबूर किया मिसक्यूट खेलने पर कुणाल नाइक को, और उस वजह से टीम का टोटल
टीम का टोटल बन चुका है इस ओवर में 7 आने के कारण 25। तो 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तीसरा ओवर चल रहा है फिर से एक बार अंकुर सिंह और प्रसाद गहरत। रबर बॉल में हमने ये करिश्मा देखा था प्रसाद गहरत द्वारा, टेनिस बॉल की दुनिया में ये करिश्मा हम देख रहे हैं। बिल्कुल सीधा 2 छक्के खाए, स्पेल को पूरा करने का मौका दिया गया था। अंकुर सिंह के एक्सपीरियंस के सामने युवा जोश अब हावी होता हुआ नजर आया। शुरुआती ओवर में हमें अंकुर सिंह हावी होते हुए नजर आए, लेकिन कुणाल नाइक ने जो उनके खिलाफ छक्का दागा था पहले ओवर में, उसके बाद दूसरे ओवर में भी कुणाल नाइक ने छक्का दागा और उसके बाद प्रसाद गहरत, और इस छक्के के बदौलत टीम का टोटल 31 रन इस तीसरे ओवर में। फिर से एक बार फुल टॉस, गेंद की तेज थी, ऑन साइड के ऊपर खेला, फाइन लेग की तरफ गेंद जा रही है। दूसरा रन चुराने की कोशिश और कामयाबी। इन 2 रनों के बदौलत टीम का टोटल 33 रन। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी परेश कड़के 1 रन बनाकर वापस पैविलियन जा चुके हैं। लेकिन इन दोनों की साझेदारी की वजह से अब इस मुकाबले में मैं कहूंगा प्रिंसी जावड़े टीम वापस आ चुकी है मैत्री स्पोर्ट्स प्लस पे के खिलाफ, क्योंकि तीसरा ओवर चल रहा है। तीसरे ओवर में अब तक 11 के औसत से 33 रन आ चुके हैं। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन तो जरूर पूरा किया। दूसरा चुराने की कोशिश और ये डायरेक्ट हिट होती। उस्मान पटेल सोच रहे थे कि डायरेक्ट हिट होती तो शायद प्रसाद गहरत के पारी का अंत हो सकता था। इन 2 की वजह से 35 पर आता हुआ टोटल जो सिंगल्स था मौका मिलने पर डबल्स में कन्वर्ट किया, और ऐसा खेल होना ही चाहिए। सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करने का आपको आना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में महज महत्व 4 और 6 का नहीं है, इक्का दुक्का इन रनों का भी महत्व है क्रिकेट में। डॉट गेंद खेलने से अच्छा है कि सिंगल्स पर मौका मिले तो उसे डबल में कन्वर्ट करना, और डबल हो और मौका मिले तो तीसरे में कन्वर्ट करना। इन इक्का दुक्का रनों का भी फायदा होता है डॉट गेंद खेलने के बजाय। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद डॉट डाली और उस वजह से 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद मैं देख रहा हूं 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर मैत्री प्लस में बनाम प्रिंसी जावड़े। टॉस जीता विश्वजीत महात्रे ने, मैत्री स्पोर्ट्स प्लस पे के कप्तान ने, और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआती ओवर में ऐसा लगा था कि शायद अंकुर सिंह ने जो 7 रन दिए थे उस वजह से कि रन शायद बनेंगे कि नहीं बनेंगे। उसके बाद जो 3 गेंदें डाली मयूर वाघमारे ने, डॉट गेंदें, उसके बाद ऐसा लगा था कि शायद परेशानी में आ सकती है प्रिंसी जावड़े। लेकिन उसके बाद प्रसाद और कुणाल ने कमान संभाली, आखिरी 3 गेंदों में दूसरे ओवर के 11 बनाए, और उसके बाद अंकुर सिंह के इस ओवर में आए 17 कुल मिलाकर। पहला 7, दूसरा 11, 2 ओवर के बाद 18 और ये 17। 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर एक अच्छे ओवर की तलाश में हो गए प्रिंसी जावड़े के कप्तान जो 15 प्लस हो। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे ओवर की तलाश में होंगे विश्वजीत महात्रे। मंडप डेकोरेटर्स तो कल्पेश ठाकुर गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे। कुणाल नाइक और प्रसाद गहरत। एक ब्रेक थ्रू की जरूरत है यहाँ पर मैत्री स्पोर्ट्स प्लस पे के लिए। और वहीं दूसरी तरफ ये साझेदारी जितनी ज्यादा देर चले उतना ज्यादा फायदा होगा। और ब्रेक थ्रू की जो मैंने कहा था जरूरत थी, उस ब्रेक थ्रू को दिलाया कल्पेश ठाकुर ने। जी हाँ, बामनों की टीम की तरफ से खेलने वाले ये गेंदबाज आज व्यावसायिक तौर पर मैत्री स्पोर्ट्स पनवेल की तरफ से गेंदबाजी हो रही है। स्पेल का पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर वो कर रहे हैं, और चौथे ओवर की पहली गेंद के ऊपर उन्होंने क्लीन बोल्ड किया कुणाल नाइक को। नंबर 4 की पोजीशन पर सिद्धेश वास्कर को हम देखेंगे प्रिंसी जावड़े की तरफ से। ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, उस ब्रेक थ्रू को पा लिया है। घरेलू मैदान है ये आदर्श मित्र मंडल नवीन पनवेल का, और आज मैत्री स्पोर्ट्स पनवेल से ये खिलाड़ी खेल रहे हैं। और जहां तक सवाल है रायगढ़ के लॉर्ड नीलेश परदेशी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहेंगे। नाना पवार की सुविद्य पत्नी शिल्पा पवार, इस जोड़े को मैं हमेशा कहता हूँ हैप्पी फैमिली अगर देखनी हो तो नाना पवार की फैमिली आप जरूर देखें। 2 हंसों का जोड़ा, टीम का टोटल 35।
और विजय पावले भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहेंगे, एक जेन्युइन ऑलराउंडर। लेकिन इस वक्त ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला सिद्धेश वास्कर ने, एक रन तो जरूर मिलेगा। प्रसाद घरत जानते हैं किस तरह बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ आक्रमण किया जाता है, क्योंकि हमेशा जो ज्यादा तेज पारी हमने देखी है प्रसाद घरत की, वो बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ। ऐसे गिने चुने बल्लेबाज हैं पनवेल टेनिस की दुनिया में। एक विकेट के पीछे जो है विश्वजीत मात्रे, उस्मान पटेल, जो हमेशा बाएं हाथ के गेंदबाजों के खिलाफ काफी अच्छा खेलते हुए नजर आते हैं। और प्रसाद घरत भी काफी अच्छा खेलते हुए नजर आते हैं बाएं हाथ के गेंदबाजों के खिलाफ। कल मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर उन्हें नवाजा गया, एलईडी टीवी मिली। और ये देखिए ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश, शॉर्ट फाइनल को चीरती हुई गेंद जा रही है डीप फाइनल बाउंड्री की तरफ। वहां पर इस गेंद को जब तक फील्ड किया जाए, सुमित डोंगड़े द्वारा 2 रन निकालने का मौका मिला प्रसाद घरत को, और इन 2 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। क्या साझेदारी हुई थी कुणाल नाइक और प्रसाद घरत के बीच। और ये देखिए, और इसीलिए मैंने कहा था प्रसाद घरत की जितनी भी पारियां देखी है, यूट्यूब क्लिप उनकी पारियों की देखी है, बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ हमेशा इस खिलाड़ी ने अच्छा किया है। 6 रन आए लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और इस 6 के साथ टोटल बढ़ता हुआ 44 रन। खूबसूरत छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और इस छक्के के साथ 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आ रहे हैं। प्रसाद घरत ने कमान संभाली है अपनी टीम की। चिंचपाड़ा के मैदान पर भी हमने देखा था नेरे धुंधरे विभाग के खिलाफ एक अच्छी पारी उनके द्वारा देखने का हमें मौका मिला। ये ब्लॉक हॉल में गेंद डाली थी, कल्पेश ठाकुर ने अपने ब्रह्मास्त्र को निकाला था, उसे खोद कर निकालने की कोशिश की थी। रफ्तार तो नहीं थी, लेकिन नियंत्रित गेंदबाजी थी जहां पर खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला था। और ये देखिए एक और छक्का मिड विकेट के ऊपर से, लॉफ्ट ड्राइव स्लॉग स्वीप के जरिए ये 6 आया। ऐसे छक्के इंटरनेशनल 50 रन पूरे किए जा चुके हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। ये देखिए ऐसे छक्के अनुमान रोहित शर्मा द्वारा देखने में हमें काफी मजा आता है इंटरनेशनल लेवल पर। स्लॉग स्वीप के जरिए युवराज सिंह लगाते थे। ड्रिंक्स ब्रेक, चलिए ड्रिंक्स लेकर जाइए मैदान के अंदर। छोटिया देखिए, छोटिया जा रहे हैं ड्रिंक्स मैदान पर लेकर जा रहे हैं। तो ड्रिंक्स के दौरान अगर इस मुकाबले में 4 ओवर के खेल का ब्यौरा हम देखें, तो पहला ओवर किया था अंकुर सिंह ने, जहां पर 7 रन दिए जा चुके थे। थोड़ी सी संकट में थी परेश कड़के, जिन्होंने डॉट गेंदें खेली, उसकी वजह से थोड़ी सी पेंसिल जावड़े संकट में आ चुकी थी। उसके बाद मयूर वाघमारे ने 3 डॉट गेंदें डाली, लेकिन कुणाल नाइक के एक बाउंड्री ने और उसके बाद एक छक्के की वजह से उस ओवर में आए 11 रन। और फिर अंकुर सिंह, उनके ओवर में 1 6 कुणाल नाइक, 1 6 प्रसाद घरत, और उसके बाद उस ओवर में 17 आए। और कल्पेश ठाकुर तो उस ओवर में 2 छक्कों के बदौलत 15 रन आए। कुल मिलाकर 50 रन पूरे किए जा चुके हैं। आखिरी 2 ओवर, एक ही ओवर बचा हुआ है 5 ओवर के इस मैच में, क्योंकि 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 50 रन यानी कि 60-65 का आंकड़ा इस ओवर में अगर 10 प्लस रन आते, जो सोच थी सिद्धेश वास्कर की, जो कप्तान थे पेंसी जावड़े के, उनकी सोच के हिसाब से रन आ सकते हैं। ऋषि नाइक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इन रायगढ़ टेनिस क्रिकेट, आज उनका जन्मदिन है। और इस पूरी टीम की तरफ से और हमारे कमेंट्री बॉक्स और तेजस म्हात्रे द्वारा मैं उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। सिंगापुर अपना जन्मदिन मनाने वो गए हैं। हमारी शुभकामनाएं शायद उन्हें वहां तक हमारी दुआ, क्योंकि हम दुआ करेंगे ऋषि नाइक, दोबारा वो ऋषि नाइक हमें नजर आए रायगढ़ टेनिस की दुनिया में उनके जन्मदिन के अवसर पर, जहां पर कितनी भी लंबी बाउंड्री क्यों ना हो, जब सवाल पूछे जाते थे उसका उत्तर बना था ऋषि नाइक। उसी ऋषि नाइक को फिर से वापस वहीं उनका क्रिकेट देखने की हम दुआ करेंगे ईश्वर से। और देखिए हंसी मजाक हो रहा है। नाना पवार कह रहे हैं कि हमारा जन्मदिन
ज्यादा से ज्यादा फाटा या फिर कोई फार्म हाउस, फौरन आप भी जाएंगे। ऐसा नहीं है, विजय जैसा आपका दोस्त है जो आपके ऊपर जान छिड़कता है तो फौरन क्या बात है नाना पवार। तो मैच में थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए। विकेट के बाद प्रेशर में आ चुकी है। थिंक टैंक जो है मैत्री स्पोर्ट्स का थिंक टैंक, देखिए सोच रहा है एक ऐसा ओवर जो 60 के अंदर रोक सके। अंगद पाटिल ने शुरुआत तो अच्छी दिलाई है, रफ्तार का राजा है ये इनामपुरी एक्सप्रेस। और पिछले साल के मैन ऑफ द सीरीज समाधान वास्कर। बैटिंग लाइनअप तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सामने एक ऐसी बैटिंग लाइनअप है जिनके सामने 80 भी अधूरे हो सकते हैं, क्योंकि पनवेल टेनिस क्रिकेट की पूरी ताकत है। सामने के स्क्वाड में अगर शिल्पा पवार जी हम नजर डाले तो कारपेट के सहारे खेला, ऑन साइड के ऊपर लॉन्ग ऑन पर थोड़ी सी मिसफील्ड नजर आई, लेकिन उसके बाद गेंद को कैरी किया अंकुर सिंह ने, थ्रो किया, महज मिला सिंगल। एक दो आक्रामक शॉट आने इस ओवर में जरूरी है। टीम का टोटल 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 गेंदें बची है। विशाल जीतेकर और आकाश तारेकर यही चाहेंगे कि इन 4 गेंदों के ऊपर अपने आप को बड़े हिट से बचाए अंगद पाटिल। तो वहीं दूसरी तरफ समाधान वास्कर से या प्रसाद घरत से उनकी टीम यही उम्मीद करेंगे कि इन 4 गेंदों में कम से कम 2 बड़े हिट आने चाहिए ताकि एक सम्मानजनक स्थिति हो। अंगद पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, पूरी तरह से अपने बॉडी को इस शॉट में लेकर आए और उस वजह से मिले 4 रन। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में जो गैप था उस गैप का फायदा उठाया और 4 रन हासिल किए शॉर्ट पुल के जरिए समाधान वास्कर ने। और इन 4 रनों के साथ 56 पर आता हुआ टोटल। 3 गेंदें अभी भी इस ओवर की शेष, 3 गेंदें अभी भी इस ओवर की शेष हैं। अंगद, और ये देखिए बाल बाल बचे मैं कहूंगा अंगद, क्योंकि ये यॉर्कर डालने की कोशिश में लोअर फुल टॉस थी और उसे पिक नहीं कर पाया। अपने आप के ऊपर नाराज होंगे समाधान वास्कर, क्योंकि ये न्योता था अंगद पाटिल द्वारा। इस ओवर की अब तक 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है, आखिरी 2 गेंदें शेष। प्रसाद घरत, क्या शानदार बल्लेबाजी हुई है। प्रसाद घरत की इनफॉर्म बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। और ये 4+1 5 रन कमर के ऊपर की फुल टॉस, बीमर अगली गेंद पे हिट। ये बोनस मिला दीपावली के बाद। नाना पवार को तो दीपावली में मिला, लेकिन ये दीपावली के बाद मिला हुआ बोनस प्रिंसिस जावड़े को 5 रन मिले। और इन 5 रनों के साथ देखिए जो सपना संजोया था 65 का सिद्धेश वास्कर ने बतौर कप्तान इस टीम के खिलाफ, उस सपने के नजदीक प्रिंसिस जावड़े, क्योंकि टोटल पहुंच चुका है 62 पर और फ्री हिट। अंगद पाटिल इस ओवर की 5वीं गेंद, यहां पर फ्री हिट था, लेकिन बहुत ही बढ़िया यॉर्कर खोद के निकालने की कोशिश की। 1 रन जरूर मिला। टीम का टोटल 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अब देखना यह होगा कि किस तरह से इन रनों को अंतिम क्षणों में बदल पाते हैं समाधान वास्कर। 6 आता है तो ये 69 टोटल बन सकता है 65 के ऊपर। 2 आता है तो जो सपना संजोया था 65 रनों का वो सपना पूरा होगा सिद्धेश वास्कर का। और 6 आता है तो सपने के पार यानी कि 69। आकाश तारेकर तो यही कहेंगे अपने गेंदबाज से, भाई आखिरी गेंद है, बड़े हिट से बच के रहना। देखिए बहुत ही बढ़िया खेला, गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्ड जब तक की जाए दूसरा रन लेने का मौका नहीं मिला। और 1 के साथ टोटल बना 64। जीत के लिए 65 रनों की जरूरत। दूसरे सत्र में मैत्री स्पोर्ट्स प्लस पे गो, और अगर स्कोरिज लेवल होता है तो 3 गेंदों का बॉल आउट, यह इस प्रतियोगिता का नियम। लेकिन रायगढ़ टेनिस के धुरंधर, पनवेल क्रिकेट टेनिस की ताकत वर बल्लेबाजी क्या इन 65 रनों को कितनी जल्दी पूरी कर पाती है, क्योंकि दर्शकों के दिलों में यही सवाल होगा। 1 से 1 घातक बल्लेबाज इस टीम में मौजूद हैं, लेकिन क्या ये घातक रसायन, क्या ये बमबारी होगी, इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी
हमारे विनोद पाटिल सर। तो बिल्कुल अगर पहले सत्र का विनोद पाटिल सर की तरफ जाने से पहले अगर हम ब्यौरा दे बल्लेबाजी का, तो परेश खड़के ने काफ़ी खराब बल्लेबाजी की। उसके बाद 8 गेंदों में 18 रन जोड़े, 2 छक्के और 1 बाउंड्री के बदौलत कुणाल नाइक ने। लेकिन उसके बाद 4 छक्के और 1 बाउंड्री के साथ इस टीम की कमान को संभाला। 12 गेंदों में 36 जिन्होंने बनाए प्रसाद घरत ने। उसके बाद सिद्धेश वास्कर और समाधान वास्कर उतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। 64 रन बनाए जा चुके हैं, 65 की ज़रूरत, 65 रन 64 बनाए जा चुके हैं। तो रन आ चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 63 रन। और कल जो मैंने बात की थी कमेंट्री के दौरान विनोद सर, कि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं उंगलियों के ऊपर रन गिनते हैं, और उनमें से एक आकाश और उस्मान, संतोष महात्रे को भी ये आदत थी, उंगलियों पर रन गिनते हैं। पता होता है उन्हें, ओवर के हिसाब से टोटल किया जाता है। पहले ओवर में इतने आए, दूसरे ओवर में इतने आए, तो ये टोटल हुआ। फिर तीसरे ओवर में इतने आए। तो अब देखना ये होगा 5 ओवर में जो 64 का लक्ष्य है उसे किस तरह से पूरा करती है प्रिंसी जावे। लेकिन आंखों निकाल सुनाएंगे मेरे साथी विनोद पाटिल सर। धन्यवाद प्रवीण जी। उपस्थित तमाम लाडक्या क्रीडरसिकांचं पुनश्च या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक असं सहर्ष स्वागत आहे। स्पर्धा आपण पाहताय किंजल स्पोर्ट चषक व उपसरपंच चषक 2019, अतिशय देखणी स्पर्धा, सुंदर सुबक विलोभनीय लक्षवेधी शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक आयोजन या स्पर्धेचे शिल्पकार तेजस म्हात्रे आणि विकास म्हात्रे यांच्या संकल्पनेतून ही स्पर्धा तुम्ही पाहतायत। तर आज तालुकास्तरीय गट आहे, 8 तालुकास्तरीय संघ तुम्ही पाहतायत। रायगड जिल्ह्याचा आपण विचार केला तर तब्बल 15 तालुके या जिल्ह्यामध्ये आहेत आणि क्रिकेटची पंढरी म्हणून ओळखला जाणारा जिल्हा तालुका म्हणजे पनवेल तालुका। आणि या पनवेल तालुक्याने टेनिस क्रिकेट जगताला अनेक नामवंत खेळाडू दिलेले आहेत। आणि आज पनवेल तालुक्यातील काही संघ, काही खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळतील या मैदानावरती। तर मैदानावरती सामना सुरू आहे। मैत्री स्पोर्ट्स पळसपे आणि प्रिन्सी 11 जावळे यांच्यामध्ये ही लढत सुरू आहे। नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर मैत्री स्पोर्ट्स पळसपे संघाच्या संघनायकाने विश्वजित म्हात्रेने क्षणाचाही विलंब न करता प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला। प्रिन्सी 11 जावळे या संघाला आमंत्रित केलं फलंदाजीसाठी। निर्धारित 5 षटकांमध्ये 63 धावा कुठलेल्या आहेत। ते एका बाजूला रायझिंग स्टार आहे तर दुसऱ्या बाजूला सुपरस्टार, अशी ही लढत तुम्हाला पाहायला मिळते। भरपूर वर्ष क्रिकेटवर अधिराज्य गाजवणारे खेळाडू तुम्हाला मैत्री स्पोर्ट्स पळसपेमध्ये पाहायला मिळतात। विश्वजित म्हात्रे आहेत, विशाल जितेकर आहे, उस्मान पटेल आहे, बारक्या कांबळे अंकुर सिंग आहेत, आकाश तारेकर, ही अशी स्टार कास्ट आहे। मात्र दुसऱ्या बाजूला जिगरबाज असे युवा तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत। आणि या जिगरबाज युवांनी 63 धावा लावलेल्या आहेत, अनेक भलं मोठं टार्गेट मात्र इथे पळसपे संघाला चेस करावा लागेल। क्रिकेटमध्ये कुठलीही धावसंख्या विजयाची गॅरंटी देत नाही आहे। क्रिकेटमध्ये आपण नेहमी पाहिलेलं आहे मोठमोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग होताना आपण पाहिलेलं आहे आणि कमीत कमी धावसंख्येचा डिफेन्स देखील होताना आपण पाहिलेलं आहे। तर या मैदानावरती या सामन्यामध्ये काय दडले हे पाहूया। तर 64 धावा करायच्या आहेत आणि लक्ष डोळ्यासमोर ठेवून सलामीची जोडी उस्मान पटेल आणि आकाश तारेकर। उस्मान पटेल रायगडचा टायगर तर दुसऱ्या बाजूला आकाश तारेकर रायगडचा वंडर बॉय। हे दोन्ही खेळाडू अफाट गुणवत्ता त्यांच्याकडे आहे, ठासून ठासून भरलेले फटक्यांचं तुडुंब कोठार आहे। आणि या मैदानावरती आता मात्र या 2 फलंदाजांकडनं एक चांगल्या सुरुवातीची अपेक्षा नक्कीच असेल। मात्र बघूया पहिलं षटक घेऊन येतोय प्रिन्सी 11 जावळे संघाकडनं वैष्णव भोईर, मॅन फ्रॉम नावा, रफ्तार का सौदागर या ठिकाणी पहिले षटक घेऊन येतो। एक जबरदस्त कॉन्टेस्ट, उस्मान पटेल स्ट्राईकला आहे,
अफाट गुणवत्ता आहे, मात्र बघूया ही गुणवत्ता मैदानावरती सिद्ध करतायत का. वैष्णव भोईर यंदाच्या हंगामात अप्रतिम कामगिरी, मेडन षटक फेकण्याचा बहुमान देखील मिळवला होता. याच वैष्णव भोईरने यंदाच्या हंगामामध्ये सुरुवातीलाच तोच वैष्णव यावेळेस सज्ज होतोय. स्ट्राईकला उस्मान पटेल, पहिला चेंडू ओव्हर द विकेट. हा चेंडू काट करतायत गॅप मध्ये, कॉपी बुक स्टाईल मध्ये. व्हॉट फॅन्टास्टिक स्ट्रोक, चेंडू सीमारेषे बाहेर. 4 धावांसाठी उस्मान पटेल, ज्याच्याकडे अफाट गुणवत्ता आहे. जणू काय परमेश्वराने गुणवत्तेची बॅग भरूनच त्याला या धर्तीवर पाठवलंय की काय. आणि नेहमीच उस्मान पटेलने या रायगड जिल्ह्याचं नाव फक्त भारत देशामध्ये नाही तर 7 समुद्रा पलीकडे नेलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूला आकाश तारेकर, ज्याला त्याच्याकडे तब्बल 19 बाईक आहेत आणि महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक बाईक ज्याच्या नावावरती आहे असा हा आकाश तारेकर नॉनस्ट्राईक इंडला. चौकाराने डावाचा श्री गणेश होतोय. हा चेंडू यावेळेस मात्र हवेत आहे. झेलची शक्यता आहे का? नाही. चेंडू मिड विकेट सीमारेषा क्लिअर करतोय. उस्मानच्या बॅट मधून येतोय आसमानी षटकार आणि धावसंख्या मात्र धावफलकावरती दुहेरी अंकामध्ये मुसंडी घेते, ती म्हणजे 10 धावा. उस्मान पटेलला रोखणं एवढं सोपं काम आहे का हा प्रश्न आहे. मात्र वैष्णव भोईर जरी 2 चेंडू खराब आले असले तरी या 2 चेंडू विश्वजित सुरुवात करतोय षटकाराने आणि धावसंख्या मात्र धावफलकावरती 17 माफ करा, धावसंख्या 17 आहे. 12.80 है आस्किंग रेट आहे.
आणि इथे मात्र आपण पाहतो एक चांगली सुरुवात. उस्मान बाद झाल्यानंतर मात्र विश्वजित या ठिकाणी जबाबदारी स्वीकारतोय आणि जबाबदारी कशा प्रकारे स्वीकारायची विश्वजितला चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहे. मात्र वैष्णव बघूया कमबॅक करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल. वैष्णव भोईर हा चेंडू ऑन साईडला ड्राईव्ह करतात. मिडॉनला क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी आणि डॉट चेंडूने कमबॅक करत असताना वैष्णव. धावसंख्या 17 धावफलकावरती 64 धावा करायच्या आहेत. अजूनही 47 धावा करायच्या आहेत. सर्वांचं लक्ष या सामन्याकडे लागलेलं आहे. तर बघूया वैष्णव पुन्हा एकदा. हा चेंडू ऑन साइडला विश्वजित मात्रेचा सर्वात लाडका आवडता स्ट्रोक स्लॉक स्वीप आणि या स्लॉक स्वीपने त्याला आजवर भरपूर धावा दिलेल्या आहेत आणि त्या स्लॉक स्वीपचा वापर करत असताना चेंडूला डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरून सीमा रेषे बाहेर पाठवून 6 धावा या ठिकाणी वसूल केल्या आहेत आणि या 6 धावेने संघ पुढे सरकतोय. धावफलकावरती आपण पाहतो धावसंख्या आहे ती एकूण या ठिकाणी 23 धावा. तर चांगली सुरुवात पहिल्या षटकामध्ये 23 धावा आल्यात. या षटकात फक्त एकच चांगली गोष्ट घडली ती म्हणजे उस्मान पटेल बाद झाले. मात्र उस्मान पटेल बाद झाल्यानंतर धावांची गती मात्र या ठिकाणी रोखता आली नाही, त्यावर अंकुश लावता आला नाही आणि धावसंख्या मात्र या ठिकाणी 23 पाहायला मिळते. आणि इथून आपण पाहिलं तर 41 धावांची अजूनही गरज आहे येणाऱ्या 24 चेंडूमध्ये. तर 24 लाईव्ह चॅनलच्या आम्हाला प्रतिनिधीला या ठिकाणी सूचित करायचं की लाईव्हला आवाज जात नाही आहे प्रेक्षकांपर्यंत. तर आपण जो काही इश्यू असेल तो आपण या ठिकाणी दूर करा. तर 41 धावा अजूनही करायच्या आहेत आणि इथून आस्किंग रेट आपण या ठिकाणी पाहिलं तर 10.25. आस्किंग रेट कमी झाला आहे, 12.80 होता पहिल्या षटकामध्ये, तो कमी झाला आहे. त्यामागचं कारण आहे पॉवर प्लेमध्ये जबरदस्त फलंदाजी उस्मानने जी सुरुवात करून दिली आहे त्या सुरुवातीला पुढे नेण्याचं काम विश्वजित करतोय. आकाश या ठिकाणी प्रथमच स्ट्राईकला येतोय. प्रतीक स्पोर्ट्स पुणेसाठी अप्रतिम असं योगदान सातत्याने त्याचं पाहायला मिळते आणि सध्याच्या घडीला सर्वात यशस्वी फलंदाज पुणे संघाचा कोण असेल तर तो आकाश तारेकर आणि कृष्णा सातपुते सारख्या मोठ्या फलंदाजाने स्टार खेळाडूने त्याचं भरभरून कौतुक केले. हा चेंडू ऑनसाईडला वळवत आहेत, बॉटम हँडचा सुरेख वापर करतायत. स्ट्राईकला विश्वजित एका धावेने स्वतःचा अकाउंट ओपन करतोय आकाश आणि यानंतर आपण पाहतोय धावसंख्या धावफलकावरती ती 24. 40 धावांची गरज आहे 23 चेंडूमध्ये. स्ट्राईकला विश्वजित मात्रे, गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आहे रघु परदेशी. टेनिस क्रिकेट विश्वातलं एक फार मोठं नाव, भरपूर अनुभव ज्याच्या पाठीशी. सातत्याने रघु परदेशीने आपल्या गोलंदाजीच्या बळावर अनेक सामने संघाला जिंकून दिलेले. मात्र पहिल्या षटकात 23 धावा आल्यानंतर फार मोठी जबाबदारी, फार मोठं दडपण त्याच्यावर असेल, कारण कुठेतरी जी धावसंख्या वाऱ्याच्या वेगाने वाहते मैदानावरती या धावसंख्येवरती अंकुश लावणं फार गरजेचं आहे. हा चेंडू या स्वीप करतायत, स्क्वेअरच्या दिशेने चेंडू जातो. क्षेत्ररक्षक वेगाने आलेले आहेत त्या ठिकाणी, खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण. एक धाव या दरम्यान पूर्ण करतायत आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते ते आपल्याला 25. पहिल्या षटकात एकही सिंगल नव्हती. आपण पाहिले तर षटकार 3 षटकार आले, एक चौकार आला होता, एक चेंडू वाईड आला होता, एक डॉट चेंडू आपण पाहिला. मात्र या षटकात 2 सिंगल येत आहेत आणि रघु मात्र इथे फलंदाजांवर अंकुश लावण्याचा प्रयत्न करतोय. उलटा चेंडू स्वीप करण्याचा प्रयत्न, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी, गुड फिल्डिंग. डॉट चेंडू, चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत रघुची पाहायला मिळते आणि रघुने जर अशाच प्रकारची गोलंदाजी पुढील 3 चेंडूमध्ये या ठिकाणी केली तर एक चांगला कमबॅक करण्याचा प्रयत्न, कमबॅक करण्याची संधी नक्कीच या ठिकाणी राहील जावळे संघाला. या चेंडू खेळत आहेत मिडॉनच्या दिशेने, मिडॉनचा क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी वेगाने गेले, तोपर्यंत एक धाव आणि धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते ते आपल्याला 26. ही स्पर्धा लाईव्ह टेलिकास्ट केली जाते 24 लाईव्ह. बोर्लेगावचे आमचे संदेश पाटील आणि त्यांची संपूर्ण टीम, ऋतिक पाटील आहेत, सीताराम राव आहेत, सागर पाटील कॅमेरामॅनची भूमिकेत. हा चेंडू यावेळेस मात्र खेळत आहे, समोर क्षेत्ररक्षक आहेत
आणि त्या ठिकाणी सापळा रचला होता, सापळात अडकलाय विश्वजित म्हात्रे. दुसरा मोठा धक्का लागतोय पळसपे संघाला. धावसंख्या धावफलकावरती आहे ती 26 धावा. जो फलंदाज स्थिरावला होता, जो फलंदाज असं वाटलं होतं या मैदानावरती आणखीन मोठी धावसंख्या नोंदवतोय की काय, मात्र नियतीला ते मंजूर नव्हतं गोलंदाज रघु परदेशीला आणि मंजूर नव्हतं मिडॉनच्या क्षेत्ररक्षकाला. आणि इथे मात्र दुसरा धक्का लागतोय मैत्री स्पोर्ट्स पळसपे संघाला. धावसंख्या 26. तिसऱ्या क्रमांकावरती बारक्या कांबळे, आणखीन एक टेनिस क्रिकेट जगतातलं फार मोठं नाव, मॅन फ्रॉम कामोठे. सातत्याने कामोठे संघासाठी जबरदस्त परफॉर्मन्स त्याने ग्रामीणच्या माध्यमातून दिलेला आहे. आणि आज मात्र तालुका स्तरीय संघातून खेळत असताना, पनवेलचं नेतृत्व करत असताना, प्रतिनिधित्व करत असताना हा खेळाडू तुम्ही पाहताय बारक्या कांबळे. तर भरपूर बॅटिंग लाईनअप खूप स्ट्रॉंग आहे आणि त्यामुळेच फार मोठं आव्हान आहे प्रिन्स 11 जावळे संघासमोर. एकाला बाद केला तर त्याच्या जागेवर तितकाच तोडीसतोड फलंदाज येतोय, त्यामुळे इथे सातत्याने विकेट्स घ्यावे लागतील. हा चेंडू स्वीप करतायत गॅपमधून, फाईन लेग बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या मधून चेंडूला पाठवलाय सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. खराब चेंडू होता, लेग स्टंपच्या दिशेने निघणारा फुलटॉस चेंडू. आणि याच गोष्टीचा फायदा घेत बारक्याने मात्र चौकाराने स्वतःच्या अकाउंटचा श्री गणेश केलाय आणि संघाची धावसंख्या नेऊन ठेवली ती मात्र 30च्या घरामध्ये. आणि इथून आता मात्र 34 धावांची गरज आहे विजयासाठी. या षटकात 5 चेंडूमध्ये आपण पाहिलं तर आणि घेऊन जा. धावसंख्या धावफलकावरती 30, येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये आता 34 धावा करायच्या आहेत. आणि आस्किंग रेट आहे 11.33 प्रति षटका मागे. आस्किंग रेट कमी झालं आहे कारण खूप चांगली फलंदाजी पॉवर प्लेमध्ये वैष्णव भोईरच्या षटकामध्ये 23 धावा आल्या. आणि दुसऱ्या षटकात रघु परदेशीने धावसंख्येवर अंकुश लगावण्याचा प्रयत्न खूप सुंदर केला. त्याच्या षटकात फक्त 7 धावा आल्या. पाहू शकाल ड्रोन कॅमेरा, आणि हा ड्रोन कॅमेरा आकाशात विहार करत असताना या स्पर्धेचे विहंगम दृश्य यूट्यूबवर जे प्रेक्षक आमचे सामन्याला स्पर्धा एन्जॉय करत आहेत, या स्पर्धेतील अत्यंत सुंदर क्षणचित्र आकाशात उंच जाऊन प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न नक्कीच हा ड्रोन करतोय. तर SP11 खालापूर संघातील खेळाडूंना, संघनायकाला सूचना आहे कुठेही जाऊ नका, यानंतर लगेचच तुम्हाला सामना खेळायचा आहे. द्वितीय फेरीतील पहिला सामना असेल. तर SP11 खालापूर संघाचे जे खेळाडू असतील, कुणीही या ठिकाणी उपस्थित असतील, आपण कुठेही जाऊ नका. जे खेळाडू तुमचे बाहेर गेले असतील, मैदानाच्या पासून दूर गेले असतील, त्यांना या ठिकाणी लवकरात लवकर आपण या ठिकाणी बोलवायचं आहे. तर 2 षटकं संपल्या, 30 धावा 34 धावा करायच्या आहेत. आणि षटकं शिल्लक आहेत 3, चेंडू शिल्लक आहेत 18. आमच्यासोबत गुणसंख्या लेखकाच्या भूमिकेत आहेत कंचन पालकर, मॅन फ्रॉम केवाले, रायगड समालोचक समितीचा हा बाहुबली. सातत्याने आपल्या गुणसंख्या लेखनाने सर्वांना प्रभावित करतोय आणि प्रत्येक चेंडूची, प्रत्येक घड्याची, स्पर्धेतील प्रत्येक घडामोडी नक्कीच आमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. त्याचबरोबर रोहित सोरगे देखील आहेत, आमचे अपडेटर आहेत. अत्यंत चांगलं अपडेटिंग त्यांच्या माध्यमातून केलं जाते. तिसरं षटक घेऊन येतो गोलंदाज कुणाल नाईक. फलंदाजी करताना कुणालचं योगदान अप्रतिम पाहायला मिळालं. बघूया कुणाल गोलंदाजीमध्ये कशा प्रकारची कामगिरी करतोय. 18 चेंडू आणि गरज आहे विजयासाठी 34 धावांची. मात्र या मैदानावरती आपण पाहू शकाल फलंदाजी करत असताना स्ट्राईकला आहे आकाश तारेकर. टेनिस क्रिकेटच्या आकाशामधला हा लुकलुकणारा ध्रुव तारा या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळतो. स्ट्राईकला, नॉन स्ट्राईकला कामोठे संघाची आन बान शान बारक्या कांबळे कुणाल नाईक यावेळेस सज्ज होतोय. 18 चेंडू आणि 34 धावांची गरज आहे. अतिशय वेगवान चेंडू, फक्त टाइम केलाय, जबरदस्त टायमिंग प्रॉपर, ताकदीचा वापर चेंडू करतोय. हाव आई सफर
हीच ओळख आहे आकाश तारेकरची. मैदानात जरी सीमारेषा असली तरी आकाश तारेकरच्या गुणवत्तेला कुठेही सीमारेषा नाही आहे आणि आकाशने अनेकदा हे सिद्ध केलेलं आहे. फक्त टायमिंग बघा, तंत्र किती अप्रतिम आहे. मैदानाच्या चौफेर फलंदाजी तर करू शकतो. 360 डिग्रीमध्ये फलंदाजी करणारा सुमित डोंगडे देखील या संघामध्ये आहे आणि पारगाव संघाचं नाव ज्यांनी सातत्याने सन्मानाने घ्यायला लावलं संपूर्ण टेनिस क्रिकेट विश्वाला, असे हे दोन अनमोल हिरे या संघामध्ये आहेत. एका बाजूला दापोलीचे विश्वजित म्हात्रे, विशाल जितेकर आहेत आणि तळोजाचा सचिन तेंडुलकर म्हणून ज्याला संबोधलं जातं तो उस्मान पटेल देखील या संघामध्ये. हा चेंडू व्यवस्था खेळतायत सरळ रेषेमध्ये लॉंग ऑप्शन मधून स्क्रीनच्या अगदी समोर हा चेंडू जातोय आणि आकाश तारेकरच्या बॅट मधून येणारा आणखीन एक नेत्रदीप. सुंदर असा स्ट्रोक, 4 धावा सलग. 2 चेंडूवरती 2 मोठे फटके येत आहेत. धावसंख्या धावफलकावरती पुढे सरकते 40. 63 धावसंख्या देखील आता कमी वाटू लागलेली आहे या संघासमोर. हा चेंडू यावेळेस मात्र गॅप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न यशस्वी होतोय. चेंडू 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन. आकाश तारेकरला रोखणं फार कठीण आहे. एक षटकार लगावल्यानंतर सलग 2 चौकार येत आहेत आणि धावसंख्या धावफलकावरती 46 44 चौकार येतोय आणि इथून आता गरज आहे ती 20 धावांची. स्कोर बुक आपण पाहिलं तर या ठिकाणी पुढे वेगाने सरकतोय आणि धावसंख्या 44, अजूनही 20 धावांची गरज आहे. तर बघूया, अजूनही करायच्या 24 धावा. प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद. आज सोमवार आहे, काल सुट्टीचा दिवस होता, काल देखील भरपूर संख्येने प्रेक्षक होते आणि आज सुट्टीचा दिवस नसताना देखील या तालुकास्तरीय आजच्या गटाचा आनंद घेण्यासाठी 8 संघ या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळतात. डाव्या बाजूला भरपूर संख्येने प्रेक्षक झाडांच्या सावलीमध्ये क्रिकेटचा आनंद घेत आहेत. उजव्या बाजूला देखील काही प्रेक्षक स्टँडमध्ये क्रिकेटचा आनंद घेताना तुम्ही पाहताय. 9व्या वर्षामध्ये ही स्पर्धा पदार्पण करते आणि निरंतरपणे सातत्याने 9 वर्ष एखाद्या स्पर्धेची निरंतरता अखंडपणा ठेवणं फार कठीण काम आहे, जिकरीचं काम आहे. मात्र तेजस म्हात्रे, विकास म्हात्रे सातत्याने हे कार्य करतायत आणि त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे आदर्श मित्रमंडळ, जय बजरंग मित्रमंडळ, संजीवनी मित्रमंडळ व इतर सहकारी. हा चेंडू ऑन साइडला डीप बॅकवर्ड्स केवळ एक सीमारेषेच्या बाहेर. A1 गोल्डीचा ISI मार्क, षटकार आणि धावसंख्या धावफलकावरती पुढे सरकते ती म्हणजे 50 धावा. फक्त 14 धावा आहेत. जणू काय एखाद्या सामन्याची आपण हायलाइट पाहतोय आणि आकाश तारेकरला इथे रोखणं फार कठीण होऊन बसले. एक षटकार आला पहिला, त्यानंतर सलग 2 चौकार, त्यानंतर षटकार आणि आकाश तारेकर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी वैयक्तिक 22 या धावसंख्येवरती नाबाद खेळतोय. तर दुसऱ्या बाजूला बारक्या कांबळ्याने देखील चौकाराने स्वतःचा अकाउंट ओपन केलेलं आहे. तर कुणाल नाईक पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. 4 चेंडूमध्ये तब्बल 20 धावा खर्च केलेले आहे. राऊंड द विकेट. हा चेंडू ब्लॉक हॉल मध्ये होता. अप्रतिम डिलिव्हरी बघा. यॉर्कर, ज्याला ग्रामीण भाषेत बुंदा म्हणतात, आणि त्याचा वापर केला. मात्र यष्टीरक्षकाला हा चेंडू गॅदर करता आला नाही. बायच्या स्वरूपात एक धाव येते. जावेद फरीद तर यांचा सिग्नल येतोय आणि बायच्या रूपाने एक धाव आल्यानंतर धावसंख्या मात्र धावफलकावरती 51 धावा. पुन्हा एकदा कुणाल. 4 चेंडूनंतर एक अप्रतिम चेंडू पाहायला मिळाला होता. हा चेंडू फुलटॉस आहे. अशा प्रकारची गोलंदाजी तुम्ही बारक्या कांबळे समोर नाही करू शकत आणि बारक्याने मात्र इथे चेंडूला भिरकावून दिलंय. मिड विकेट सीमा रेषेच्या बाहेर. धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते ते आपल्याला 58 57. फक्त 7 धावा आता इथून करायच्या आहेत. तर 7 धावा करायच्या आहेत. षटकं संपले त्या ठिकाणी 3 आणि 3 षटकानंतर 57 धावा आणि 12 चेंडूत 7 धावा करायच्या आहेत. समीकरण फार सोपं होऊन बसलेलं आहे. ते म्हणजे मैत्री स्पोर्ट्स पळसपे या संघाला, या संघाचे पुरस्कर्ते आहेत ॲडव्होकेट विकासजी भगत
पुरस्कृत हा संघ पळसपे दीपक पाटील आमचे रायगड जिल्ह्यातला एक अप्रतिम समालोचक, यांचं हे गाव आणि आज गावातील हे पुरस्कर्ते मैत्री स्पोर्ट्स पळसपे हा संघ या ठिकाणी खेळताना तुम्ही पाहताय. तर 12 चेंडू 7 धावा, आस्किंग रेट 3.50. विजयाच्या दिशेने मैत्री स्पोर्ट्स पळसपे संघ मार्गक्रमण करत असताना, वाटचाल करत असताना मात्र या मैदानावरती जावळे संघ आता मात्र पूर्णपणे बॅकफुटवर ढकलला गेलाय. फलंदाजी खूप चांगली झाली होती, 63 धावा लढण्यासाठी भरपूर होत्या, मात्र ज्यांचा स्ट्राईक गोलंदाज वैष्णव भोईर या ठिकाणी नक्कीच निष्भ्रम ठरला. त्यामुळेच 23 धावा त्या षटकात आल्यानंतर हा चेंडू यावेळेस वाईडिश लाँगाच्या दिशेने खेळतायत, एकच धाव पूर्ण करतायत आणि एका धावेने धावसंख्या धावफलकावरती पुढे सरकते, म्हणजे 58. 6 धावांची गरज आहे. पंचांच्या भूमिकेत अप्रतिम कामगिरी, जावेद फरीद सर मॅन फ्रॉम कल्याण आणि संजय सावंत सर मॅन फ्रॉम ठाणे. हा चेंडू दिवस खेळाचा होता, चेंडू बॅटच्या संपर्कात आला नाहीये, चेंडू शरीराचा वेध घेतोय. डॉट चेंडूने कमबॅक करत असताना कपिल रिव्हर्स शॉट, ज्याला दुधारी तलवार असं म्हटलं जातं, एक आत्मघाती फटका आहे, मात्र बऱ्याचशा फलंदाजाने यावर प्रभुत्व मिळवलेलं आहे. बारक्याने देखील सातत्याने रिव्हर्सच्या माध्यमातून अनेक वेळा धावांचा डोंगर उभा केला. यावेळेस मात्र कव्हर पॉईंटच्या दिशेने चेंडू होतोय, 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन आणि चौकार आल्यानंतर आता समीकरण आणखीन सोपं, फक्त 2 धावा. कुणी विचार केला होता ही धावसंख्या इतक्या सहजतेने चेस होईल, मात्र ज्या प्रकारे मैत्री स्पोर्ट्स पळसपे संघाची बांधणी झालेली आहे, या संघामध्ये तुम्हाला अष्टपैलू खेळाडू पाहायला मिळत आहेत. या संघामध्ये तुम्हाला स्टार खेळाडू सातत्याने खेळताना तुम्ही पाहत असता. हा चेंडू हलक्या हाताने खेळतायत आणि धावांची बरोबरी या ठिकाणी होताना तुम्ही पाहताय, इक्वल झालेलं आहे. फक्त 1 पाऊल दूर विजयापासून मैत्री स्पोर्ट्स पळसपे संघ. पहिल्या सामन्यामध्ये SP11 खालापूर संघाने विजयाचं खातं उघडलेलं आहे. यावेळेस मात्र आकाश तारेकरने चेंडूला पाठवलाय आकाशातून थेट सीमारेषेच्या बाहेर, विजयी षटकार येतोय आणि हा सामना मैत्री स्पोर्ट्स पळसपे संघाने जिंकून विजयाचं खातं उघडलेलं आहे आणि आता मात्र त्यांना सामोरे जावं लागेल SP11 खालापूर संघाशी. तर दोन्ही संघाच्या संघनायकाने यायचं आहे, SP11 खालापूर आणि मैत्री स्पोर्ट्स पळसपे दोन्ही संघाच्या संघनायकाने लगेच यायचं टॉससाठी. त्याआधी आपण मॅन ऑफ द मॅच या ठिकाणी जाहीर करूया. तर मॅन ऑफ द मॅच वंडर बॉय रायगडचा आकाश तारेकर ठरलेला आहे, ज्याने जबरदस्त परफॉर्मन्स देत असताना 29 धावांची खेळी 10 चेंडूमध्ये साकारली, 290च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली आहे. मी राहुलजी घरत यांना विनंती करेन आपल्या शुभास्ते सामनावीराचा पुरस्कार आकाश तारेकरला देऊन त्याचा सन्मान करायचा आहे. तर सामन्याचा हिरो आकाश तारेकर, राहुल घरात यांच्या शुभास्ते